2 अगस्त श्रावण के महीने में ना जाने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस श्रावण के महीने में प्राप्त हो जाता। ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहां शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहां चढ़ाते हो तो ये घूम के यहां से नीचे आ जाता है। आपने जल यहां चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहां से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए। और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। इनके बीच में 1.25 गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में 1.25 गांठ लगाई जाती है। मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर 1.25 गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को
शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा ली है दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है। दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया। लोग तरसते हैं इस सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को, बोलबम सेवा कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भिलाईवासी इस कथा को सुन रहे हैं, भले तुम्हें छाता लगाकर बैठना पड़े, भले तुम्हें पन्नी लगाकर बैठना पड़े, पर अगर 1 मिनट भी आप कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर सुन रहे हो, तो सहज मत समझना। क्या फल मिलेगा? हम तो कहते हैं कि 3 महीने में मिलता है, हम तुमको कहीं नहीं जा रहे। 1 महीना तुम्हारे इसी छत्तीसगढ़ में है, हम 1 महीने में फल देखना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। आप उस सावन की महत्वता तो जानो, शिव नाम की महत्वता तो जानो। इतने बैठे हो, भगवान से अपने दिल की बात हृदय से भाव से शिव को कहा, हृदय से। और भाग्यशाली और भिलाई वालों, और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले, सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतर वाले ना आप, कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हुई, हमें मिली। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित फल। इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है, सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में
भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया इसी सावन में। एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो। लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाते। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यता, साधु, बहुत बहुत साधु, कृपा है शिव की। कई तर गए कईयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए। हाँ, थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा, क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। पर 3 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। आप भिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते, उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर है। यही सावन का महीना, यही श्रावण, एक त्रिपुरासुर शुरू हो गया। 3 पुरियों का निर्माण में वो रहता, 3 पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वेदनाथ, मेरे वैद्यनाथ, ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव। और सबने, सारे देवताओं ने जाकर
भगवान शिव से विनय करी निवेदन कर, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन कर। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना? ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में कारण क्या बन गए? कौन सा कारण? यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग आया, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल आया, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया, भगवान शंकर के नेत्र 2 थे 3 हुए, त्रिनेत्रीधारी कहलाए, त्रिपुंडधारी कहलाए, भगवान शंकर के पास बेलपत्र आई। कोई तुमसे कहे कि शिवजी के गले में रुद्राक्ष आया, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास रुद्राक्ष आया। कोई तुमसे पूछ ले कि यह रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ, रुद्राक्ष प्रकट कब किया गया, अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं, जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष के जल में ऐसा क्या है? एक माने पत्र में लिखा है कि मैं बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु जिसकी 33 वर्ष है। कहीं बैठी हैं क्या? बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बबली कोरी भिलाई निवासी, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु 33 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बहू के लिए, आ जाइए। मेरी बहू जिसका 33 वर्ष की आयु है, जिसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बहू को सबसे छोटी बेटी होने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया, सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि सूजन है। पर बेटी मेरी बहू का पेट दर्द बंद नहीं हुआ, तब हमने दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाया। दिखाने पर सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाए, ब्लड की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई, और फिर लेप्रोस्कोपी टेस्ट से पता चला कि उसके लीवर में कैंसर हो गया है। जब लीवर में कैंसर हो गया, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन मेरी बहू को सीरियस कंडीशन हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। धीरे 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 उसका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। उसको डॉक्टर ने फिर बता दिया एम्स में कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी 3 बेटियों को घर में रखकर दादा के पास में बेटियों को छोड़, बेटी शरीर ठीक नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं, फोटो का आप लेडी पर देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, लास्ट स्टेज का कैंसर डॉक्टर बता दिए। तब हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है। डॉक्टर ने कहा इसका कोई हल नहीं है और 4th स्टेज का कैंसर है, मतलब ये शरीर अब रहने वाला नहीं। तब हमने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, अब हम भोलेनाथ पर आश्रित होंगे। और हम क्या वर्णन करें गुरुदेव,
सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया, जिसको पानी में गलाते। बुधवार की अष्टमी का हमने प्रयोग करा और एक बेलपत्र ले जाकर अपनी बहू के पलंग पर रख देते, रुद्राक्ष का पानी उसके होठों पर लगा देते। बुधवार की अष्टमी का प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बहू ठीक है और अपने घर पर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, एक शिव तत्व के प्रति। लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है। वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है। और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा, डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे, आखिरी तो वही है ना। और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को, कौन से महादेव का नाम लेना है, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर दो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप। शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच करा, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो। एक प्रबल भरोसा आपके भीतर हो, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों में कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, उस रुद्राक्ष में इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंदता, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती, कैसे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। त्रिपुरासुर असुर है, 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है। 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे।
आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की, कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। शिव की स्तुति करी। यही बेटी है ललिता, बबीता कोरी इनकी सास है और ये ललिता कोरी। 33 वर्ष की आयु, 3 बेटियां हैं। आखिरी की बेटी छोटी वाली का जन्म हुआ तब 4th स्टेज का कैंसर और डॉक्टर ने मना कर दिया। आखिरी क्षण बचना मुश्किल है। तब शिव की करी भक्ति, भगवान शंकर का स्मरण कर, और शिव के स्मरण से बेटी कह रही है आज मैं जिंदा खड़ी हूं, ये शिव की कृपा, ये उसकी कृपा। सुरार्चित निर्मल भाषित शोभित ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित शोभित दुख विनाशक तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित शिवलिंगम्। सब देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर। ये त्रिपुरासुर है, इस त्रिपुरासुर का वध करना, और वो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आप आइए सम्मुख में इसका वध करें। देव मुनि प्रवताचित लिंगम करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रवताचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। रावण विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। रावण शंभो तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम् निर्मल भाषित शोभित भगवान शिव नेत्र बंद करें। देवता स्तुति कर रहे, सब और हाहाकार मच रहा। तब देवर्षि नारद बोले शिव को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, आप चिंता ना करें, पुकारो शंकर को।
सर्वसुगंध सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सर्वसुगंध सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्ध सुरासुर वंदितलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम ब्रह्म मुरारि सुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम। किस किस से कहें भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए गंधर्व देव असुर सब भगवान शिव के सम्मुख में एक असुर को त्रिपुरासुर को मारना, एक असुर त्रिपुरासुर का संहार नारायण नहीं करेंगे, ब्रह्मा नहीं करेंगे, इंद्र के बस की बात नहीं है, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे, कोई नहीं। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारि सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित। भगवान शिव से कह रहे हैं शंकर प्रकट हो, शिव प्रकट हो। भगवान शंकर नेत्र खोले, भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। क्या चाहते हो प्रभु? त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी, तब दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया का सबसे बड़ा तप और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा आभूषण है। चुप रहना दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है, मौन रहना, और दुनिया का सबसे बड़ा तप है चुप रहना, मौन रहना, एकदम स्तब्ध रहना। पर महाराज हम खाए बिना रह जाएं पर बोले बिना नहीं रह सकते, कैसे रह सकते? और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहो,
मौन रहो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन थोड़ी साधना करिए, थोड़ा चुप रहिए, मौन रहो। उपास करो ना करो, खाओ ना खाओ, पर निवेदन है कि अपने वाणी को कुछ शांति दीजिए। कलम, कलम जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। क्या क्या चीज काटती है? जम के बोलो जरा। कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। कलम भी कब क्या काट दे, कलम अपनी कलम से लिखते लिखते कब किसके दिल को दुखा दे या किसके दिल को प्रसन्न कर दे, ये कलम भी काटने का काम कर देती है और कटार भी काटने का काम कर देती है और जुबान भी काटने का काम कर देती है। इसलिए शिव पुराण कहती है अगर भगवान ने आपको कलम चलाने की कला दी है ना, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपके बुद्धि विवेक दिया है, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको अगर आशीर्वाद दिया है और आपके हाथ में कलम पकड़ाई है ना, तो प्रयास करना इस कलम से किसी की बुराई ना लिखी जाए, इस कलम से अच्छा ही लिखी जाए। काटे ना कलम। कटार का काम भी काटने का होता है, कटार भी काटती है, और जुबान का काम भी यही होता है। ना जाने किसके लिए, ना जाने कब अपशब्द कह जाए, ना जाने कितना क्या बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तप है, जम के बोलो जल्दी से, चुप रहना, मौन रहना, यह दुनिया का सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा आभूषण। मौन रहिए, चुप रहिए। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के। जितने चुप रहोगे, जितने मौन रहोगे, एकदम मस्त रहोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन। चुप रहो, जितना चुप रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे, उतने आनंद। गड़बड़ी कहाँ होती है? बोलने में। गड़बड़ कहाँ होता है? बोलने में। चुप रहने में कभी गड़बड़ हुआ है क्या? बोलते ही नहीं। कई बार तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है इस बात पे, तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकते इतना सा? तुम अपनी मम्मी से जाकर नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने भाई से नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने परिवार से नहीं कह सकते इतना सा? पति मौन, क्योंकि वो शिव है और तुम जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी हो। पूरा अधिकार बोलने का तुमको दे रखा है, वो नहीं बोलता, वो तो मौन रहता है, देखता रहता है, और जब वो बोलता है तो फिर सब डोलते हैं। जब वो बोलता है, चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए, और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं। जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा,
एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र। हाँ, ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कर रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं, और अघोर शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन रूपी इंद्री को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम अंदाजा करो, कई साधु सन्यासी, एक कथा आती है, एक संत के आश्रम के पास में एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत के आश्रम के पास एक वेश्या ने वेश्यालय खोला। अब वैश्या के यहाँ सब लोग जाने लगे, बहुत सारे लोग उसका नृत्य देखने के लिए, उसको देखने के लिए। बड़ी सुंदर भी थी, बड़े आनंद से जो आता था उसका सम्मान भी करती थी, बहुत आदर करती थी। अब संत वेश्या क्या करती, रोज सवेरे उठती, सबसे पहले संत की जो आश्रम था, संत की जो कुटिया थी, वेश्या संत की कुटिया में जाती, सिर पे पल्लू रखती, और सतगुरु की कुटिया में जाने का अलाउ नहीं था क्योंकि वेश्या उनके कुटिया में जा नहीं सकती, तो उनके दरवाजे को प्रणाम कर कर वापिस आ जाती और अपने वेश्यालय में चली जाती। और संत जो अपनी कुटिया में बैठा रहता, उसने अपनी कुटिया में पत्थरों का ढेर रख लिया। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। संत का पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया, पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया। आखिरी में, अंत में संत के भी प्राण छूटे और वेश्या के भी प्राण छूटे, दोनों ऊपर गए।
चित्रगुप्त महाराज ने इनकी लेखनी देखी, इनकी डायरी देखी, इनकी फाइल देखी, फाइल देखकर कह दिया, वेश्या जाओ, तुम बैकुंठ के रास्ते पर जाओ। और संत को देखकर कह दिया कि तुम नरक का द्वार पकड़ो। संत कहने लगे, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं इतना बड़ा संत, और तुम मुझे नरक भेज रहा? मैं इतना बड़ा साधना करने वाला, मैं मस्तक पर कहीं चंदन लगा लेता, कहीं जटाजूड़ बांध लेता, कहीं दाढ़ी बढ़ा लेता, कहीं ये कर लेता, कहीं वो कर लेता, मैंने इतना सारा वस्त्र बदल कर रखा, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने गले में माला पहन कर रखी, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने इतनी साधना करी, तो तुम मुझे नरक में भेज रहे हो? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यह वेश्या तुम्हें संत समझ के तुम्हें प्रणाम कर कर आती थी, तब अपना वेश्यालय में कार्य करती थी, और संत तुझे भगवान ने ये दृष्टि दी थी एकाग्र करने के लिए, शिव में लगाने के लिए, पर तू वेश्या के घर में जितने पुरुष जाते थे तू उतना पत्थर इकट्ठा कर लेता था कि गजब की वेश्या है, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो दिन भर बैठकर केवल पुरुष गिनता था वेश्या के घर के। अरे तुझे गिनना ही था तो अपने हाथ की माला गिनता, पर किसी की बुराई ना गिनता। तूने बुराई गिनी, इसलिए तुझे नरक मिल गया। तूने बुराई गिनी है। हमें ये शरीर काहे के लिए मिला? अच्छाई देखने के लिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे एक महाराज जी हैं, वो कहते थे कि आंख बंद करके तप करो, आंख बंद करके भजन करो, आंख बंद करके साधना करो। शिव महापुराण की कथा कथी है, त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है। खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है, और भगवान ने ये प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहाँ भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो, पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को पकड़ कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छाई देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भरकर तो लाया है, उसका भरा हुआ गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक चरित्र आता है, एक व्यक्ति निकल रहा था, कोयल की आवाज सुनी, सुनकर कहा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, समुद्र कितना विशाल है, जल कितना अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तूने जिंदगी भर केवल बुराई देखी। कोयल में बुराई देखी, मीठा बोल रही है वो नहीं देखा, कोयल काली दिख गई। गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए। समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा, पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है। वो गलती हमारे भीतर की हमें झांकना। वो गलती हमारे भीतर की झांक। शिव जी कह रहे हैं मैं खुली आंखों से तप करूंगा, नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए,
1000 वर्ष तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, एक भीतर से हम भगवान को कैसे रिझाएं। दुनिया के लोग आपसे कहें नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी के मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ, आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमें कुछ भी नहीं आता, ना में तप आता, ना में साधना आती, ना में व्रत आता, ना में पूजन आती, ना में पाठ आता। कोई तुमसे कह दे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। हम भगवान शिव को किस तरह से रिझा सकते। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप शिव को रिझाओगे, उतनी सरलता से शिव रिझता है, उतनी सरल। आप जितने भाव से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करोगे, वो उतने भाव से रिझेगा, उतने भाव। शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे, आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ठीक शाम को 7 बजे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, और 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे, प्रदोष के दिन। एक विश्वास के साथ शिव को रिझा, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाओगी, बाबा डोर हर तो छठीना में कटी जाओगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। त्रिपुरासुर को मारने के लिए अघोर अस्त्र प्राप्त किया। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है, सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो 2 कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और 1-2 कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। उस रुद्राक्ष में ये सब बल क्या आया?
हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फलस्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ, शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए। और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं ना, देव मुनि भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित देव मुनि प्रवर्धार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम देव मुनि प्रवर्धार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं जो देने में सुख है वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूंगा। सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना। जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा।
रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना, उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जो आगे बढ़ता है ना, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो आराम से रहे। आज पूरे भारत के एक एक शंकर जी के मंदिर में लोग एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। पूरे भारत के क्या, पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को ये खलता है। पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे। मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना। अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब सारी दुनिया के लोग शंकर के मंदिर जाए, शिव की स्तुति कर। अब लोग बड़े वो फोटो में थोड़ा बहुत, अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्रीम लगा लगा गोरा भयाना कोई, क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल के मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए, तुम कितने भी कैसे भी हो, बस फोटो खींच के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कजन क्या कर दो, फिर वो कहते हैं ना, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना। अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भयाना। एक फोटो मोबाइल से खींच लिया फिर कोई काला ही नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग फोटो डालते हैं जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है। फिर वो हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली। फिर हम लोग गाते हैं, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए बाह में बैठी संजा माए संजा माए। फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, फिर वो प्रसंग सम्मुख में आते हैं। क्या मतलब? जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़ेगा उसी का पांव खींचा जाएगा। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है। विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है। इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा है, शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया। शिव की चौखट। तेरह वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं।
डब्बे जितने काले नहीं होते उतना इंजन काला हो जाता। इसलिए जो आगे बढ़ेगा उसको थोड़ा सहन शक्ति चाहिए, सहना। आगे बढ़ने वाले को थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना। इसलिए शिव के दरवाजे पर प्रतिदिन, भगवान ओघड़दानी के दरवाजे पर प्रतिदिन, हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ में जो होती हैं और नजदीक पड़ता है तो महाराज जी अवश्य आते हैं। भगवान शिव की कथा। शिव तत्व की प्राप्ति होती ही होती। जाओ शिव के शिवालय, जाओ शंकर के मंदिर, करो आराधना, श्रृंगार कर लो, सेवा कर लो, चाकरी कर लो। वो कहते हैं ना, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। 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 हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। मेरे बाबा ने मुझको बुलाया 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 है। मुझे अपने दर पे 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 बुलाया है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबा के दर जाना है। मेरे भी दिल में ठाना है, मुझे बाबा के दर जाना है। मुझे भोले के दर जाना
मुझे भोले के घर जाना है, मुझे शंभू के दर जाना है, मुझे शंभू के घर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के घर जाना है। बिना बुलाए जाओगे, मैं बिना बुलाए जाओगे, मैं बिना बुलाए जाओगी, मैं बिना बुलाए जाओगी, मैं बाबा के दर जाओगी, मैं बाबा के दर जाओगी। चाहे रोके चाहे रोके चाहे रोके सारा ज़माना, मुझे बाबा के घर जाना है। चाहे रोके सारा ज़माना है, मुझे बाबा के घर जाना है। ये नाथ मुझे तुम जाने दो, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है।
कृपा रुकी नहीं, मेरे भोले की कृपा रुकी नहीं, ओ मेरे भोले की कृपा रुकी नहीं, मेरे भोले की कृपा रुकी नहीं। झोली भी मेरी भरी रही, झोली भी मेरी भरी रही, वहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा अजब नजारा है, मुझे बाबा के दर जाना है। वहाँ देखा जब नजारा है, मुझे बाबा के घर जाना है। नाथ मुझे तुम जाने दो, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबा के घर जाना है। शंभो मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है, 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 मुझे अपने दर पे बुलाया है, मुझे अपने ही दर पे बुलाया है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबा के दर जाना है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबा के घर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबा के दर जाना है। हे नाथ मुझे जाने दो, मुझे बाबा के घर जाना है।
हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। मुझे भोले के दर जाना है, मुझे भोले के दर जाना है। मुझे शंभू के दर जाना है। मुझे भोले के दर जाना हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। भगवान ओगड़दानी भगवान शिव जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बड़े भाव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कीचड़ हो रहा हो तो वो लोग खड़े खड़े बोलेंगे, जहां बैठने की जगह हो वो लोग बैठकर बोलें। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए। बड़े भाव से प्रेम से आनंद के साथ जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है ओघड़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कहती है। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के करीब में लेकर आता है, शिव से दूर नहीं करता। कपड़ा टांगने के लिए घर में कील ठोकते हैं, बोलो तो जम के ठोकते हैं।
अब तुमने यहाँ कील लगाई, वहां पर अंदर वो नहीं जा रही है, बहुत ठोका तुमने, फिर तुमने क्या करा, स्थान चेंज करा, जगह चेंज करा, फिर वापिस कील को ठोका, फिर ठोका, फिर नहीं गई, फिर वापिस तुमने कील को ठोका, कील टेढ़ी हो गई, जा नहीं रही है, फिर तुमने फिर प्रयास, आखिरी में फिर एक कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो कील चली गई, कपड़े टांग दो। बार बार प्रयास करा, हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़ेगा। जैसे कील को बार बार ठोका गया, कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो, इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हग तो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी। अब मन को लगाते रहो, शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो, टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा करा। जज ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा, हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया था, तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर, जज साहब, मुझे गाड़ी का हैंडल कहाँ घुमाना था? जज साहब ने कहा, 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए। हम भी ऐसे ही हैं, हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना, तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या करा। अरे भाई,
तुम आए कहां पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या? सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए? अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास कर देखो, शंकर पर भरोसा कर देखो। एक पत्र है, मेरा नाम जात्री साहू है। मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूं। मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम नीला है। 7 वर्ष की बेटी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम जात्री साहू है। मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है। कहीं बैठी है? बच्ची आई है साथ में, ले आओ उसको, धीरे धीरे ले आओ, ले आओ उसको, धीरे धीरे लेकर आओ। 7 साल की बेटी है। 9 फरवरी को स्कूल से आई और अचानक वो बात कर रही थी तो तुतलाने लगी। तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज चली गई, गिर गई। कमर, पैर, हाथ कुछ काम नहीं कर रहा था। बाद में उसने आंखों को भी बंद कर लिया, सुनने की शक्ति भी चली गई। गुरुदेव, हम तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास भागे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब जांचें करना प्रारंभ करा और जांच करते 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 मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जो 2 लाख बच्चों में एक बच्चे में होती है, जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के, गला पकड़ रहा है भाई, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के एक एक अंग बंद होते चले जाते हैं, उसकी नसें चोक होती चली जाती हैं। GBS बीमारी के अंतर्गत नसें चोक होती चली जाती है
बोलना, देखना, सुनना, शरीर का काम करना सब बंद हो जाता है। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, ये बीमारी ऐसे ठीक नहीं हो सकती, इसको नागपुर ले जाओ। हम अपनी बच्ची को नागपुर लेकर गए। नागपुर में उसका इलाज चालू हुआ। इलाज करवाते 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 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पर बच्ची को होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर पड़ी रही। ना बोल पाती, ना चल पाती, ना देख पाती, ना सुन पाती। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, उस कथा को एक बार इस बच्ची के कानों में सुनाना प्रारंभ करो। डॉक्टर तो अनुमति नहीं दे रहे थे, पर हमने डॉक्टरों से बोलकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा के कथा कहना प्रारंभ किया। शिव मंदिर जाकर बेलपत्र लाते, उसके पलंग पर रख देते, थोड़ा सा जल लाकर उसके होठों पर लगा देते। 21 दिन निकल गए, पर बेटी होश में नहीं आई। 21 दिन तक होश में नहीं आई। धीरे 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 डॉक्टर ने कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, ये जीवीएस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, आप इसको घर ले जा सकते हो, ये ऐसी कैसी ही रहेगी, ना चलेगी, ना बोलेगी, ना देखेगी, ये ऐसी रहेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो इलाज करो। कहा इसका इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है। तब हमने वो बेटी 21 दिन तक ये किया, फिर सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका जल दिया, फिर पशुपति व्रत किया। ऐसे करते करते 45 दिन निकल गए, और 45वें दिन जब हम बेटी को जल देना प्रारंभ करें, तब डॉक्टर ने कहा अब इसके शरीर में हलचल हुई है, और ये इसको वेंटिलेटर से उतारकर आईसीयू में रखा गया। एक 45 दिन निकल गए। 45 दिन से फिर धीरे 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 करते करते इलाज तो चलता रहा, पर डॉक्टर बोल रहे थे इसका कोई हल नहीं है, इस बेटी को घर ले जाओ, इसका शरीर काम नहीं कर रहा था, पलंग पर पड़ा हुआ था। फिर हमने भी हिम्मत करी और उसको 2-3 महीना वहां रखा। जब कोई निर्णय नहीं निकला, तब हम उसको घर लेकर आ गए। घर पर शिव जी का चढ़ा जल देते, शरीर पर जल लगा देते, बेलपत्री खिला देते, पीस पीस कर उसके मुंह में लगा देते। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ, इतनी बड़ी बीमारी से मेरी बेटी चलना भी प्रारंभ हुई, देखना भी प्रारंभ हुई, सुनना भी प्रारंभ हुई, और आज मेरी बेटी का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव तत्व गला पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। शिव के प्रति एक अविरल भक्ति, शंकर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा जागृत। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बाबा मेरी बच्ची को और मुझको 4 महीना जो देखना पड़ा, मैं भोलेनाथ से केवल ये प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि ऐसा कभी किसी बच्ची को और किसी मां को देखना ना पड़े। बस इतनी कृपा करूं। शिव औघड़ी है, शिव त्रिकालदर्शी है, शिव शंभु औघड़ी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि की रचना कैसे हो। भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, भगवान शिव के पास में जाओ, शंकर जी के, देवादिदेव महादेव के पास में जैसे ही पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने कि मैं सृष्टि को कैसे बढ़ाऊं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, इसको बढ़ाऊं कैसे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव यदि भूलवश भी श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आपके स्मरण में हो, अगर भूलवश भी 1 लोटा जल या शिव नाम मुख से निकल जाता है, तो फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, करता देवाधिदेव महादेव।
करना केवल महादेव को पड़ता है। आप अपने विश्वास को जागृत करिए। जाओ, ब्रह्मा जी ने सावन महीने की शिवरात्रि का इंतजार किया। श्रावण की शिवरात्रि के दिन ब्रह्मदेव ने शिव का स्मरण करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सृष्टि की लीला प्रारंभ। हृदय से दक्ष आदि को प्रकट किया। माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म, और वो सती माता को भगवान शिव कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर गए हैं। शिव भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को सुनने के लिए लेकर गए। अगस्त बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को श्रवण करने के लिए लेकर गए। भगवान ओगड़दानी माता सती को लेकर जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जैसे कुंभज बाबा के पास में पहुंचे, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भगवान कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सती माता को देखा। आ जाओ। अगस्त बाबा के यहां पर पहुंचे हैं भगवान देव। अगस्त ऋषि कथा प्रारंभ हुई। भगवान देवादिदेव महादेव का मन भगवान की कथा में लग गया, पर माता सती का मन नहीं लग पाया। शिव कथा कहती है सबसे पहले श्रोता भी शंकर हैं और सबसे पहले वक्ता भी शंकर है। कथा कहने वाले शंकर और कथा सुनने वाले शंकर। अभी हम हर जगह कथा में कहते हैं कथा बाचने वाला भी शिव है। शंकर की कथा अगर कोई बाच रहा है तो वो शिव ही बाच रहा है। इसमें कोई प्रदीप मिश्रा या कोई अन्य महाराज नहीं बाच सकता, बाचने वाला शंकर है। कथा सुन रहा है तो आप नहीं सुन सकते। आप ये 3 घंटा एक जैसे आसन लगा के कहाँ बैठ सकते हो? तुम आधा घंटा कहीं नहीं बैठो। तुम फिल्म देखने जाओ टाकीज में और एक जैसी बस यूं बैठी बैठी रहो, 25 बार तो मूंगफली चबा जाओ, 2-4 बार आइसक्रीम खा जाओ। उतनी देर में भी तुम कहीं सीट पीछे आगे नीचे ऊंचे मर्जी पड़ी। आधे 2 घंटे की फिल्म में 15 मिनट का इंटरवल, फिर चले गए, फिर घूम आए, फिर बैठ गए। अब यहाँ तो तुम्हारे को 1 बजे कथा है, 4 बजे तक। कितनी बजे आके बैठते हो? 10 बजे सवेरे, 9 बजे सवेरे यहाँ आके बैठ जाते हो। अब 9 बजे से पानी की बोतल साथ में, थोड़ा बहुत सामान अपने साथ में, और बच्चे आए हैं तो फिर उनका भी सामान साथ में। तो फिर 10 बजे से 1 जैसे बैठे और 4 बजे कथा छूटेगी। सब अपने अपने घर जाते जाते 5 बज जाए, 5:30 बज जाए, कोई 6 बज जाए। समय जरा देखिए कि तुमने शिव को कितना दिया, शंकर को कितना समर्पित किया। कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो। कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला ये बोल बम समिति और दया सिंह जी, इनको तो भोलेनाथ ने केवल निमित्त बनाया है। कथा करवाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महा, वो कथा करवा रहा है स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावागी बोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग। कौन सुना है? कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती माता कथा में चित्त नहीं लगा पाए, माता सती का मन नहीं लगा। शिव कथा में मन उसी का लगता है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है। शिव कथा में जाता भी वही है जिस पे शिव की करुणा होने वाली है। बिना करुणा के कोई जा भी नहीं सकता, ना सुन सकता। और वो भी 72 साल के बाद सावन महीने का, उसमें कथा कठिन है। कौन सुने? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सती का चित्त नहीं लगा, सती का मन नहीं लगा। शिव का मन लग गया। मन लगे तो जाओ, वरना मत जाओ। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। एक बहुत खुशी की बात है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव संभाल ले। वहां शिव संभाल, वहां वो गढ़दानी संभाल। और मैं आज के ज़माने के जितने भी मंत्री लोग हों, विधायक लोग हों, सांसद लोग हों, और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि पहले लोग दान लेने आते थे तो ना जाने काय का दान लेने आते थे, पर आज के ज़माने में जितनी भी महिलाएं किसी विधायक या सांसद या मंत्री या कंत्री या सलंत्री जिसके पास भी जाती हैं, सबसे पहले एक ही बात कहती हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर बन रहा है, उसकी छत डलवा दो, बस इतनी सी कृपा कर। शिव मंदिर बन रहा है ना, वो उसकी, महाराज जी कई जगह पर हमने देखा है, सुना, बस वो शिव मंदिर बन रहा है।
इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बस शंकर शंकर शंकर। और बहुत उतना भगवान शिव की भक्ति के लिए इतना बहुत है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का स्नेह। एक जीजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि आप इतने सारे पत्र आते हैं, आप पूरे पूरे क्यों नहीं पढ़ते। मैं उस जीजी से कहूंगा अगर मैं पत्र ही पत्र पढ़ूंगा तो कथा दूसरे दिन लोग बाग फेसबुक पे चलाना प्रारंभ कर देंगे कि महाराज तो केवल पत्र ही पढ़ता रहता है दिन भर, कथा वथा तो बोलता नहीं। पत्र ही पत्र। अब कई माता कहती हैं हमारे बच्चों का नाम लो, हमारे यहाँ 5 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, 6 साल बाद हुआ। कोई कहती है हमारा मकान बन गया, कोई कि हमारा नौकरी लग गई, हमारा तो बोला ही नहीं, हमारा तो तुमने ये बोला ही नहीं। कितनों का वो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। सती का मन नहीं लगा पर शिव का मन लग गया और भगवान ओगड़दानी ने कथा श्रवण कर कर चले और सती का चित्त नहीं रम पाया। फिर माता सती ने परीक्षा ले ली, राम जी की परीक्षा ली। शिव ने त्याग कर दिया, त्याग करा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में। बस माता सती ने प्राण त्याग। बड़ा दुख हुआ ओगड़दानी को। दुख किस बात का हुआ कि मेरे नजदीक रहने वाली, मेरे करीब रहने वाली और मेरे पास में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। यज्ञ, मेरे नजदीक में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता नहीं है। बस देवादिदेव महादेव क्रोध में आ गए, वीरभद्र को उत्पन्न करा, रुद्रगणों को उत्पन्न कर कर भेज दिया। दक्ष प्रजापति की पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, शीश कटा अग्नि में गिर गए। दक्ष प्रजापति शिव को कैसे पुकारे, बम 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 बोला। जो बम बम बोला, भगवान शिव की प्रसन्नता, बकरे का सिर लगाया गया, बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूर्ण करवाया गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मां पार्वती का। माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। खूब तप साधना माता पार्वती जी ने करी और इतनी तप साधना करी, फिर माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।